हमारा लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट है। इसके अंदर हमें पढ़ना है कंपाउंड और पढ़ना है मिक्सचर, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड और मिक्सचर का थोड़ा बहुत पहले भी आपको आइडिया होगा। कंपाउंड असल में होता क्या है? कंपाउंड होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कहते हैं इसके अंदर क्या होते हैं कि दो एलिमेंट्स जैसा कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कोयला कह लो आप और ऑक्सीजन, इन दो एलिमेंट अलग अलग थे। हवा में ऑक्सीजन थी, कार्बन आपका लेट करो कोयला है। इन दोनों के मिलने से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ? ये केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली रिएक्ट हुए हैं, उनसे एक नई चीज बन गई टुगेदर, यानी वो इकट्ठे मिले, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। और कहता है कि उनकी जो रेशियो होगी वो फिक्स रहेगी। इसके एक और एग्जांपल देखो, जैसे वाटर के अंदर H2 और O2 मिलते हैं। H2 और O2 के मिलने से क्या बनता है? H2O बनता है, पानी बन जाता है। अब आप ये बताओ, जो उनकी रेशियो है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। पानी का यही फार्मूला रहेगा ना, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। अगर फैसलाबाद का पानी है तो फैसलाबाद के पानी का फार्मूला क्या होगा? H2O। लाहौर के पानी का, अगर अल्लाह ताला आपको सऊदी अरब ले जाए तो वहां पे पानी का फार्मूला H2O होगा। टेस्ट जो होता है ना, वो होता है उनके अंदर कंपोजिशन की वजह से कुछ नमकियात ऐड हो जाते हैं। आप फिल्टर का पानी पीते हो, असल में उसके अंदर गंदगी नहीं होती, उसका टेस्ट मीठा होता है। लेकिन जब आप मोटर का पानी पीते हो, वो अंदर से जो नमकियात होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर शामिल, जैसे टेस्ट चेंज होता है। लेकिन पानी का फार्मूला तो वही रहेगा H2O। तो यानी कि इसका मतलब फिक्स कंपोजिशन बाय मास, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब ये तो था ना सिंपल समझाने के लिए, लेकिन कहता है बाई मास, बाई, उसके लिए ना आपको बात याद रखनी पड़ेगी। कार्बन जो है ना, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट है? 2 हैं। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों के दरमियान क्या लो? रेशो का मतलब पता है 2 डॉट होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो ले ली। अच्छा, कार्बन जो होता है ना, उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ये आपने जहन में रखना, याद रखना है, ये अब आपको कर रखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। लेकिन ऑक्सीजन है कितने टोटल? 2 हैं। तो ऑक्सीजन को किससे मैंने मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो अब इसको सोल्व करो, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 32। किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों? 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 पे डिवाइड करोगे तो ये 3 रह जाएगा और ये 8 आ जाएगा। अब ये 3:8 है बाई मास, ये हमेशा फिक्स रहेगी। असल में वो इसकी बात कर रहा है। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल में लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो बाई मास होती है वो हमेशा फिक्स होती है। वो कितनी होती है? 3 और 8। इस तरह जो वाटर होता है ना, वाटर का जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितना होता है हाइड्रोजन का? लेकिन 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? हमने अभी पढ़ा, कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो वो यहां पे क्या आ जाएगा? 16। दोनों किस पे डिवाइड होते हैं? 2 पे, तो 1:8 आ जाएगा। जो पानी की रेशियो होगी वो क्या रहेगी? हमेशा 1 और 8 रहेगी। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक समझ तो नहीं आई कोई बात? समझाओ जरा मुझे, कंपाउंड क्या होता है? अच्छा, 2-3 बातें कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे केमिकली कंबाइंड, केमिकली मिले। तीसरे नंबर पे फिक्स रेशियो बाय मास। ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। जब भी आपने कोई डेफिनेशन याद करनी है ना, तो डेफिनेशन याद करने का आसान तरीका कि उनके पॉइंट्स याद रखो, अल्फाज अपने बेशक इस्तेमाल कर सकते हो आप। पहले नंबर पे एलिमेंट्स होंगे 2 या 2 से ज्यादा, और वो क्या होंगे? केमिकली कंबाइन होंगे। और तीसरे नंबर पे फिक्स रेशियो बाय मास, और उनकी रेशियो क्या रहेगी? हमेशा फिक्स होगी। देखो यही नहीं लिखा हुआ, कंपाउंड सब्सटेंस मेड ऑफ द 2 or more
एलिमेंट। पहले नंबर पे ये बात आ गई, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट। दूसरे नंबर पे क्या आई, केमिकली कंबाइन होते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आई, फिक्स रेशियो बाई मास। अच्छा मिक्सचर के अंदर क्या होगा, मिक्सचर के अंदर अच्छा कंपाउंड की एग्जाम्पल नंबर 2 वाटर की दी, वो मैंने पहले समझा दिया। हर जगह टॉपिक नंबर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो गया, 2 पे डिवाइड हो जाएगा 118 बाई मास आ जाएगा, पहले मैंने समझा चुका हूँ। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड की हमने पढ़ा था ना, कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड्स और सब्सटेंस भी आप कह सकते हो, मिक्स अप। इसके अंदर एलिमेंट यानी कि एयर O2 N2 या कोई भी और चीज़ या कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्सअप वो आपस में मिक्स होते हैं दो से ज़्यादा, यानी जिस तरह पानी और आप कंपाउंड है, पानी भी कंपाउंड है, चीनी भी कंपाउंड है, इसको आप मिक्स करते हो, हल करते हो उसके अंदर मिक्सअप फिजिकली। वहाँ पे क्या था, केमिकली कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे क्या है, बात सारी वही है, बस ये 2 पॉइंट चेंज है, ठीक है। वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते थे, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्सअप होते हैं। कैसे, फिजिकली, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मिक्सचर के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहाँ समझ आ गई बात की, बस ये छोटी डेफिनेशन है, बाकी एग्जांपल लाजमी देनी है आपने मिक्सचर की। विदाउट एनी फिक्स रेशियो, यहाँ पे फिक्स रेशियो नहीं होती, वहाँ पे क्या थी, फिक्स रेशियो। मैंने कहा था पानी का फार्मूला हमेशा एक जैसा रहेगा, वो बाई मास भी बताया था मैंने कि H2O के दरमियान 1:8 की रेशो होती है, वो सारा समझा दिया था। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल क्या है, एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, सॉलिड रॉक एंड वुड। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, अच्छा होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है हमारा, लेट कर लो ये कि आपने बर्तन लिया, जग लिया, आपने कहा कि सर को बोल बोल के थक गए होंगे, तो क्यों ना इनको शरबत वगैरह पिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, बस इतने अच्छे हो नहीं। तो आपने क्या किया, ढेर सारा पानी लिया मेरे लिए और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, ऐसे करोगे ना आप लोग, हाँ मैं पहले बोला था, और अच्छी तरह उसको मिक्स कर दिया, सारी चीनी हल हो गई। ये बात मेरी तरह समझ लेना, सारी चीनी हल हो गई। फिर आपने क्या लिया, 3 गिलास लिए मेरे लिए, A, B और C, ठीक है। फिर आप बड़े चालाक थे, आपने सबसे पहले ऊपर से पानी लिया, सबसे ऊपर से, यहाँ से आपने पानी लिया A में डाला, फिर एक दूसरा जो था B वाला, वो आपने दरमियान से पानी लिया, शरबत लिया जो भी था, नींबू शिबू भी डाले कि नहीं डाले। अच्छा, फिर आपने उसको B में डाला। तीसरे नंबर पे जो आपने गिलास लिया, उसके अंदर आपने सबसे नीचे से पानी लिया, वो डाला। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताओ कि इनमें तीनों में से A, B, C गिलास में सबसे मीठा गिलास कौन सा हो, C वाला। हाँ जी, आप रह गए हो, A वाला। अच्छा बेटा, जब मैंने सारी चीनी मिक्स कर दी तो उसका मतलब क्या है कि जो जायका A का होगा वही B का होगा, वही C का होगा। बेटा मैंने तो कहा ही नहीं कराया गई, आपने चीनी पहले बड़ी थोड़ी डाली थी, वो बेचारी रहनी की थो कहने का मतलब है तो बेटा इसके अंदर जब आप मिक्स कर दोगे, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अच्छी तरह मिक्स कर दिया, सारी हल हो गई है, तो ये नहीं होगा कि ऊपर वाला कम मीठा, दरम्यान वाला ज़्यादा मीठा, थल्ले वाला है बहुत मीठा, ऐसे नहीं होता। हर जगह टेस्ट, हर जगह रंग, हर जगह डेंसिटी क्या होती है, एक जैसी होती है। ये नहीं होगा कि भाई A वाला जी फीका, B वाला थोड़ा मीठा, C वाला सबला मीठा, ऐसे नहीं होगा। हर एक का जायका एक जैसा होगा, इसे बोलते हैं हम होमोजीनियस। होमोजीनियस समझ आइए बात की। होमोजीनियस का मतलब होता है कि तीनों का जायका एक जैसा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हैविंग सेम कंपोजिशन, यानी कि जो यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब होता है उसकी मिठास, उसका रंग, उसकी डेंसिटी, उसका कलर, जो भी चीज़ है, डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, हर जगह क्या होगा, एक जैसा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर आपको ये डेफिनेशन इसकी हो याद, होमोजेनियस की डेफिनेशन क्या थी,
मिक्सचर है था यूनिफॉर्म। अब वही बात नहीं आ गई, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, बिल्कुल वर्दी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो आप यूनिफॉर्म पहनते हो। अब इसको यूनिफॉर्म क्यों कहा गया? एक जैसी होती है, तो पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म या पूरी क्लास की एक जैसी होती है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोला गया। फॉर्म का मतलब पहना, यूनि का मतलब एक जैसा, नहीं जिसने जो पहना हुआ है वो सारा एक जैसा है। यूनिफॉर्म की समझ आ गई? यूनिफॉर्म यानी कि हर जगह उसकी मठास, उसका रंग, उसका जायका, टेस्ट हर जगह एक जैसा होगा। कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर जगह उसकी कंपोजिशन है कि उसके अंदर उसका क्या कहते हैं, हम केमिस्ट्री क्लास में देखें वो भी एक जैसी होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर के अंदर वो सारा का सारा क्या होगा? एक जैसा होगा। कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। अब डेफिनेशन की समझ आ गई इजीली। एग्जाम्पल क्या है? हवा। हवा के अंदर हमने अभी पढ़ा, या लास्ट जो हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? जो एयर के अंदर कंपोजिशन सबसे ज्यादा किसकी थी? हवा के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट था? नाइट्रोजन था। गुड। नाइट्रोजन कितने? 78%, और ऑक्सीजन 21%, और तीसरे नंबर पे कौन सी थी गैस? आर्गन। तो हर जगह जो भी आप एयर लोगे ना, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन हमेशा एक जैसी होगी। तो एयर हमारी कौन सी एग्जांपल है? होमोजेनियस की। गैसोलीन, पेट्रोल, गैसोलीन का मतलब क्या है? उसकी भी कंपोजिशन एक जैसी होती है। तीसरे नंबर पे अगर आपको कभी तफीक हो, आइसक्रीम। और आइसक्रीम ये तो नहीं होगी ऊपर वाली आइसक्रीम जो है, जो कोन बनी होती है, ऊपर से ज्यादा मीठी, थलों ऊपर से कम मीठी, थलों ज्यादा मीठी, एक जैसा होगा जायका? ये तो जब खिलाओगे तो फिर पता चलेगा ना। ऐसा तो मुझे क्या यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो लिहाजा ना नेक्स्ट आपने ये आइसक्रीम वाला फार्मूला प्रैक्टिकल करना है लाजमी, मेरे ऊपर, अपने ऊपर नहीं। अच्छा, होमोजेनियस की समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अब तो आप बता सकते हो। सेम, और हेट्रो मुख्तलिफ। जो मुख्तलिफ होगा, अब जायका मुख्तलिफ हो जाएगा। अब आप देखो, फिर तुम बर्तन लिया, इसमें तो मैंने कुछ नहीं खाना पीना, ठीक है। आपने क्या ली? आपने पानी डाला, और उसके अंदर क्या डाली आपने? रेत। अच्छी तरह मिक्स किया। अब आइए आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, पहले आपने मेरे लिए बनाया, मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब रेत डाल दी उसके अंदर। रेत डालने के बाद आपने क्या किया? उसको अच्छी तरह मिक्स किया। तो रेत पानी में मिक्स होती है? नहीं होती। तो क्या होगा? वो बेशक आप मिक्स करने की कोशिश करोगे, उसके बाद दोबारा नीचे बैठ जाएगी। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों के लिए 3 गिलास, मैंने आप लोगों के लिए क्या लिए? 3 गिलास, क्योंकि आप लोग पढ़ पढ़ के बर्दाश्त से बाहर हो गया मेरा सारा काम, ठीक है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो आप, मैंने क्या किया? एक मैंने लिया ऊपर से गिलास, ठीक है। दूसरा मैंने लिया जरा दरमियान से, और तीसरा मैंने लिया सबसे नीचे से। अब आप लोग बताओ कि सबसे ज्यादा रेत किस में होगी? सी वाले में रेत, और सबसे कम रेत ए में। तो क्या ये कंपोजिशन सेम है? नहीं। आपकी सबसे कम जो होगी रेत किसमें होगी? ए में। बी में ज्यादा होगी, सी में सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हमारा होमोजीनियस नहीं है। ये जो मिक्सचर तो है, मिक्सचर का मतलब होता है कि दो चीजों को मिक्स कर देना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो है ना, आपकी कंपोजिशन एक जैसी है, एक जैसी है। यहाँ पे तीनों की, ए बी सी की। इसमें पानी ज्यादा, ए में रेत कम। इसमें पानी रेत तकरीबन 50-50, यहाँ पे रेत ज्यादा पानी कम। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हमारे क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी डेफिनेशन देखो, सिर्फ एक वर्ड लगेगा, वो कौन सा लगेगा? नॉट वाला। मिक्सचर हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे आपका जो मिक्सचर दिया गया है, उस पूरे मिक्सचर के अंदर अगर आपकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल्स क्या है? सॉलिड, मट्टी, रॉक, पहाड़ों के अंदर वुड, लकड़ी में कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। यहां तक समझ आ गई बात की? यहां तो कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, कोई चीज समझ आई हो, क्वेश्चन वही पूछता है जिसको समझ आता है। जिसको समझ नहीं आती वो क्वेश्चन, और अच्छे बच्चे वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं।